Hello Hussein, what's up? I am presenting a new YouTube video to our valued viewers from Nadia Pets Cross. Thoughts a nice job and say very welcome to all. Bismillahirrahmanirrahim. This is Hussein from Nadia Pets Cross. Very warm welcome to our viewers. आज का टॉपिक बत्तख फार्मिंग, जिसमें 3 करोड़ रुपये सालाना कमाने का पोटेंशियल, और इसकी जो फिजिबिलिटी है ये 1000 जोड़े की, और 1000 जोड़े जो है वो पहले चिक से स्टार्ट करेंगे। चिक जो है 60 रुपये का एक चिक, यानी कि एक जोड़ा 120 रुपये का, उस हिसाब से 1,20,000 रुपये के जोड़े के साथ ये फिजिबिलिटी स्टार्ट होगी। बाकी जहाँ तक जगह की अवेलेबिलिटी है तो वो आपने अपने रिसोर्सेज, अपनी जगह को देखते हुए फ़ैसला करना है कि क्या आपके पास इतनी जगह है कि आप इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी को शुरू कर सकते हैं या नहीं। प्लीज़ हमसे मत पूछें या मजाक मत उड़ाएं, लेकिन आप ने अपने रिसोर्सेज और अपने वसाइल और अपनी जगह को देखते हुए ये फ़ैसला करना है कि क्या इतनी बड़ी कमर्शियल एक्टिविटी आप शुरू करने जा रहे हैं तो क्या वो आप मैनेज कर सकते हैं या नहीं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आप मिनिमम 1,20,000 के इन्वेस्टमेंट, जिसमें 1000 जोड़ा बच्चे ख़रीदेंगे और उनको थोड़ा बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद वो जब ब्रीडिंग के काबिल हो जाएंगे तो उसको फिर ब्रीडिंग को 1000 से 60,000 बच्चा निकल के आपने उसको 60,000 रुपये के जब हिसाब से सेल करेंगे, या उसको बड़ा करके 500 के हिसाब से, गोश्त के हिसाब से सेल करेंगे। अगर वो नहीं होता तो अकॉर्डिंगली जो है वो आपको ये इतने पैसे या वसाइल आपको मैसर होंगे। तो आपको ये भी बता दें कि इस फिजिबिलिटी में हमने गोश्त वाली ऑप्शन भी डिस्कस की है। अगर आप बच्चे पैदा करके सेल करना चाहें ब्रीडिंग करके तो वो ऑप्शन भी की, और अंडों वाली ऑप्शन भी की। तीनों ऑप्शन आपने अपने वसाइल और अपनी मार्केटिंग अप्रोच को देखते हुए आपने डिसाइड करना है। तो वीडियो जो है ये बत्तख जो नॉर्मल, इसमें अंडे वाली वैरायटी और गोश्त वाली वैरायटी दोनों हो सकती हैं। इसमें हमने मेनली अंडे और गोश्त वाली वैरायटी को डिस्कस किया है। उसमें पहले दूसरे चैप्टर में जब हमने सिर्फ इसके जो मशहूर अक़साम हैं और मशहूर नस्लें या इसकी ब्रीड्स जो हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज़ ये सारी फिजिबिलिटी जो है अंडे और गोश्त वाली बत्तख के ऊपर मबनी है। और गोश्त वाली ऑप्शन में आपने ये देखना है कि पाकिस्तान में चूँकि बत्तख का गोश्त जो है वो इतना आम नहीं है, तो उस सूरत में सिर्फ एक्सपोर्ट की सूरत में ये ऑप्शन जो है मटीरियलाइज़ हो सकेगी, अदरवाइज़ ये मटीरियलाइज़ नहीं हो सकेगी। तो फार्मिंग का जो सुनहरी असूल है वो मार्केटिंग पर सारा डिपेंड करता है कि अगर आपकी मार्केटिंग सेट हो जाती है। हमारा सिर्फ बताने का मकसद आपको ये है कि इस कारोबार में इतने पोटेंशियल या इतने आप नज़र आते हैं कि ज़राए हैं कि आप इतना मिनिमम 3 करोड़ रुपये तक की आमदन जो है हर साल इससे कमाई जा सकती है। तो इसके साथ ही हम अभी वीडियो का आगाज़ करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको मैसर हो सके। और हमेशा की तरह जो फार्मेट है, इसके मौज़ूआत हैं इस वीडियो के, उसमें इस तारफ़ और इसकी नस्लें, मशहूर नस्लें और इसकी डिज़ीज़, बीमारियां हम सारे डिस्कस करेंगे, और इसकी ब्रीडिंग टिप्स और दीगर अहम मालूमात, और केजेस के साइज़, खुराक का ख़र्चा और खुराक, और आखिर में बिज़नेस फिजिबिलिटी। अभी चलते हैं तारफ़ या उसका ओरिजिन और हैबिटेट। इसमें सिर्फ आपको लंबी चौड़ी हम कोई बात नहीं बताना चाह रहे, सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप स्क्रीन पे देख लें कि डिफरेंट टाइप्स की, जिसमें मस्कूवी, मलाड डक्स हैं, इस तरह की फार्मिंग और इस तरह का सेटअप में आप इसको क्रिएट करके, अगर आपके पास खुली जगह है तो, और पानी का जैसे पोंड है, या जो जिनके पास फ़िश पोंड बने हुए हैं वो आराम से ये कारोबार कर सकते हैं। और इसमें जो ग्रोथ है, जो इन्वेस्टमेंट है वो सबसे कम है और ग्रोथ इसकी सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह के सेटअप अगर आपके पास अवेलेबल है और खुली जगह अवेलेबल है तो फिर ही आप इस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। और मैं फिर दोहरा देता हूँ कि गोश्त और अंडे वाली ऑप्शन के साथ हम ये फिजिबिलिटी लेकर आए हैं। इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। बतखों की मशहूर नस्लें और किस्में, यानी कि स्पीशीज़, ब्रीड्स एंड टाइप्स ऑफ डक्स। अभी हम सिर्फ इसको एक एक करके पेश करेंगे। बेकाल टियल, ये आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत। और सर्फ स्कॉटर,
ये ब्लैक कलर में पाई जाती है। स्पेक्टेकल्ड आइडर, आइडर की कई नस्लें हैं जिसमें से स्पेक्टेकल जो है, और लॉन्ग टेल्ड, इसके लॉन्ग टेल की वजह से ये फेमस है। किंग आइडर, ये आइडर की दूसरी, ये जो फ्लाइंग डक में इसका शुमार होता है। हार्लीक्विन डक, हार्लीक्विन डक, इसमें भी 2-3 वैरायटीज़ हैं और ये सबसे मशहूर और ख़ूबसूरत। रेड क्रेस्टेड पोकार्ड, ये अपने, और इसमें दूसरी रेड क्रेस्टेड पोकार्ड, ये इसकी फीमेल है, इससे पहले वाली में ये इसका मेल था। और प्यूना टीयल, ये भी टीयल वैरायटी की तीसरी वैरायटी है। गारजानी, गारजानी अपने स्पेक्टेकल कलर की वजह से। लॉन्ग टेल डक, पिंक ईयर्ड, इसकी चोंच थोड़ी सी लंबी और इसके कान जो हैं वो पिंक कलर के। रेड हेड, ये भी इसकी चोंच लंबी और रेड हेड है इसका। और सिनामन टीयल, ये टीयल फैमिली की चौथी मशहूर नस्ल। हुडेड मर्जांसर, इसका एक हुड की वजह से मशहूर है। बफल हेड, आप देख सकते हैं इसका बफल कलर का हेड है। रिंग टीयल, इसकी जो रिंग है इसके जो बैक साइड के ऊपर। और लेसर स्काउप, लेसर स्काउप की भी 2-3 वैरायटीज़ हैं या बाकी आएंगी। और यूरेशियन टीयल, ये भी टीयल नस्ल की इंतहाई खूबसूरत। गॉडवाल, गॉडवाल में आप देख सकते हैं फीमेल और मेल दोनों ही नज़र आ रहे हैं आपको। ब्लू विंग टीयल, इसके जो बहुत खूबसूरत ब्लू चोंच। एलिज़ाबेथ डक, इंग्लिश डक, बहुत खूबसूरत। गोल्डन कास्केड, गोल्डन बफ कलर में ये पाई जाती है। डकलेयर डक, ये लंबी गर्दन वाली मैकपाई डक और उसके साथ उसके बच्चे। कॉल डक, ये नॉर्मल डक जिसको ग्रास डक भी कहते हैं वाइट में। सेक्सनी डक, बहुत ही खूबसूरत, ये भी बफ कलर में। वेलिश हर्लीक्विन, हर्लीक्विन की दूसरी वैरायटी, थोड़ी सी लंबी चोंच। टिपिकल मर्गानसर। स्म्यू डक, ये स्म्यू इसको कहते हैं। इसमें दोनों ही, हर्लीक्विन डक ये दूसरी इसकी वैरायटी हर्लीक्विन की। नदरन शॉवलर, इसमें मेल और फीमेल दोनों ही नज़र आ रही हैं। अमेरिकन ब्लैक, अमेरिकन ब्लैक, इसमें भी मेल फीमेल दोनों ही नज़र आ रहे हैं। रूडी डक, ये रूडी डक का मेल है। कॉमन गोल्डन आई, ये गोल्डन आई की वजह से, इसके येलो कलर की वजह से फेमस है। रिंग नेक्ड डक। मैंडरिन, इंतहाई खूबसूरत, दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन डक, मैंडरिन डक। नदरन पिनटेल, इसकी जो टेल है वो पिन की तरह है। वुड डक, इसको कैरोलिना डक भी अमूमन कहा जाता है, बहुत खूबसूरत। अमेरिकन विजियन, ये कैमल कलर में पाई जाती है। जर्मन पीकन, जर्मन पीकन, इस तरह अमेरिकन पीकन भी वो आगे आएगा। और ब्लैक मस्कूवी, ब्लैक मस्कूवी में भी 2 हैं, ये ब्लैक है और इससे अगली वाली सिल्वर मस्कूवी, रशियन डक है ये देखिए सिल्वर मस्कूवी रशियन डक। अभी लॉन्ग टेल्स वाली बाली डक, ये इंडोनेशिया की जो बाली जजीरा है उसकी डक है। सिल्वर एप्पल यार्ड, ये मेलार्ड की तरह की ये एप्पल डक, एप्पल यार्ड। और हुक बिल, ये इसके जो चोंच है वो हुक की तरह। और शेटलैंड डक, ये ब्लू कलर में बहुत ही खूबसूरत मेल और फीमेल। ऑस्ट्रेलियन स्पॉटेड, ये ऑस्ट्रेलियन स्पॉटेड की फीमेल है। क्रेस्टेड डक, क्रेस्टेड डक, इसके सर पे आपको एक ताज सा नज़र आ रहा है। और इंडियन रनर, ये लंबी गर्दन और बहुत तेज़ भागने वाली। एनकोना डक, ये भी स्पॉटेड और पाइट फैमिली की डक है। एबाकॉट,
रेंजर, ये भी मिलार्ड का दूसरा लेकिन उसके साथ CV2000 डक, ये बेसिकली मीट प्रोडक्शन डक में शुमार आती है। अमेरिकन पिकन, ये उससे पहले जर्मन पिकन थी, अभी अमेरिकन पिकन। और कायोगा डक एमरल्ड कलर में। स्वीडिश ब्लू, ये ब्लू स्लेट और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन। रॉयन डक ये भी मिलार्ड और सिल्वर का कॉम्बिनेशन। खाकी कैम्बल, बहुत खूबसूरत जर्मन डक्स। और पिंकटन डक। एलिसबरी डक, ये भी क्रेस्टेड डक की फैमिली में इसका शुमार होता है। स्पॉटेड विजलिंग, अब विजलिंग वैरायटी में काफ़ी विजलिंग पाई जाती हैं, आगे बाकी विजलिंग भी आएंगी। एलिबियो डक। वेस्ट इंडियन विजलिंग, ये इसकी फीमेल है। वेस्ट इंडियन विजलिंग दूसरी वैरायटी। और वंडरिंग विजलिंग, इसको जो प्लम्ड विजलिंग। और दिस इज लेसर विजलिंग, ये थोड़ी छोटी वैरायटी। और वाइट फेस विजलिंग, इसका मुंह जो है सफ़ेद रंग का है। और बैक बेल्ड विजलिंग, इसकी जो बैक साइड पे एक बैलिड सूरत में। फुलवुस विजलिंग। मार्बल डक, बहुत फेमस डक, बहुत खूबसूरत डक। अभी ये कैनवस बैक, ये भी मार्बल डक की वैरायटी है। मिलार्ड डक, ये कॉमन वैरायटी जो कि अमूमन घरों में रखते हैं लोग। अभी चलते हैं फिजिबिलिटी, बिजनेस प्लान फिजिबिलिटी के ऊपर। जैसे कि आपको बताया, ये तीनों तरीके से फिजिबिलिटी बनी हुई है। गोश्त, अंडे और बच्चों की ब्रीडिंग डक और फार्मिंग एक कामयाब बिजनेस के तौर पे। डक फार्मिंग एक बहुत ज़्यादा मंथली इनकम का मौजब बनती है। और डक फार्मिंग छोटे स्केल से एक बड़े स्केल तक की जा सकती है। ये डक फार्मिंग के लिए आप को एक डक के लिए 4 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए। दैट मीन कि अगर आपने 1000 बतखें रख रहे हैं तो 4000 स्क्वायर फीट, जो कि एक किनाल से कम बनती है। और अगर इनकम के मकासद को देखें तो 3 मकासद निकलते हैं कि आप इसका मीट, इसके बच्चे या इसके अंडे सेल करके आप अपने बिज़नेस को जिस तरह देखना चाहें आप उस तरह इसको लेके जा सकते हैं। अगर आप अंडों की तरफ आएँ तो 2.5 साल अंडे देती है और 2.5 साल में 280 अंडे एक साल में 2.5 साल में आते हैं। तो अगर एक साल में 280 तो 700 अंडे 2.5 साल के बनते हैं। अगर आप इसका अंडा 15 रुपये का बाज़ार में बिकता है तो 15 रुपये अगर 700 के हिसाब से देखें तो 10,500 आपको 2.5 सालों में एक बत्तख से मिल जाता है। और बत्तख की अपनी कीमत 500, तो 11,000 रुपये एक बत्तख के पीछे आपको बच जाता है। तो एक बत्तख का जो अंडा है वो 75 ग्राम का है, जिसकी मार्केट में स्पेशली जो बेकरीज़ हैं जिसमें केक बिस्किट्स बनाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये बासारी बाज़ार में फ़रोख्त हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आपकी मार्केटिंग अच्छी हो। अगर आप डक मीट की तरफ आएँ तो डक मीट का 1 kg जो है 250 का बाज़ार में सेल होता है। और जो बच्चा आप लेते हैं, अगर 60 रुपये का बच्चा लें और इसको पालें तो 28 दिन में ये बच्चा जो है वो 2.5 किलो गोश्त के ऊपर आ जाता है। और एक 500 रुपये का आपको अगर 250 नहीं है, ये 200 के हिसाब से 2.5 किलो बत्तख जो है वो 500 का मीट बिक जाता है। इसकी जो खुराक का ख़र्चा है वो एक बत्तख का एक महीने में 90 रुपये का ख़र्चा जो है वो हम काउंट करते हैं। और जो एक बत्तख है जैसा कि वो 60 रुपये की एक बच्चा बाज़ार से मिल जाता है। तो जहाँ तक बीमारियों का तल्लुक़ है, कॉलरा और जो डक प्लेग है
ये इनमें कॉमन बीमारियाँ हैं जिसकी वैक्सीनेशन बाज़ार से बआसानी दस्तयाब है और इसका तदारुक किया जा सकता है। डक फीड की हम बात कर रहे थे कि डक फीड में गंदम, ज्वार और घास और जो कॉर्न्स हैं ये नुमाया हैं और 1500 रुपये की एक डक फीड की बोरी आती है। तो डक्स को आप ओपन में भी रख सकते हैं और ओपन पाउंड के साथ रख सकते हैं, शेल्टर में रख सकते हैं। और ये एहतियात करने की ज़रूरत है जब अब आप इंक्यूबेशन के ऊपर जाते हैं, आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन, तो नए जो बच्चे हैं आपने 3 महीने के लिए उनको एक ख़ास टेम्परेचर पर रखना है। ख़ास टेम्परेचर से मुराद ये है कि पहले जो आपने 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखे और 3 दिन हर रोज़ 3 डिग्री आप नीचे लेके जा सकते हैं। अंडा जो है 28 दिन में हैच होता है और आफ्टर हैचिंग, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि 35 डिग्री पर इसको आप रखेंगे इनिशियली, हर दिन के बाद 3 डिग्री नीचे लेके जाएंगे। फिजिबिलिटीज़ की तरफ आते हैं। 3 मेन बिज़नेस फिजिबिलिटी हैं डक फार्मिंग की। आप जिसको भी अडॉप्ट करना चाहें वो आपकी मार्केटिंग पर डिपेंड करता है। फिजिबिलिटी 1, अगर आप सिर्फ इसके अंडे सेल करें, जैसे कि हम बता चुके हैं कि पूरे सीज़न में 700 अंडे आते हैं, तो एक अंडा जो है वो 15 रुपये का अगर बाज़ार में बिकता है तो 10,500 आपका उस पर आती है और बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिजिबिलिटी 2, सेलिंग ऑफ चिक्स, जिस पे आप बच्चे बेचते हैं। बच्चे 110 अंडे, अगर 50% भी बच्चे सर्वाइव करते तो 110 आपके अंडों से बच्चे निकल आते हैं। 60 रुपये का एक आप 60 बच्चे आप 110 अंडों से आप कैलकुलेट करते हैं। अगर आपके पास 1000 डक्स हैं तो 60,000 बच्चे आपके आते हैं। हर बच्चा अगर 60 रुपये में जाता है तो 0.6 जो है मिलियन आपको 6 लाख रुपये आपको 1000 डक्स पे मिल जाता है। इसी तरह अगर आप डक्स को मीट के तौर पे बेचें तो 2.5 kg की डक जो है 28 डेज़ के बाद तैयार होती है, 500 रुपये की बिकती है। और 60,000 बच्चे को अगर 500 के हिसाब से आप बेचें तो 3 करोड़ या $0.3। और एक चीज़ याद रखिए कि 1:5 आप दोहराता हूँ कि 1:5 आप रख सकते हैं, लेकिन 1:1 पे भी, क्योंकि आपको पेयर जो मिलेगा वो एक 1+1 के हिसाब से मिलता है और ज़्यादा बतखें अगर आपको कहीं से मैसर आ सकती हैं तो 1+5 की सूरत में भी आप रख सकते हैं। उस सूरत में आपका मेल डक्स का ख़र्चा कम हो जाएगा और आपकी इनकम ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। या आप इसको मरला वाइज कर सकते हैं कि पहले मरले में अगर आपको सारी ज़्यादा फ़ीमेल नहीं मिलती तो आप सिर्फ मेल लेकर गुजारा कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम वीडियो के इख्तिताम की तरफ आएंगे और आपसे गुजारिश करेंगे कि इसको पॉजिटिव लें और वीडियो दिखाने का खालिस्तान मकसद सिर्फ एक रफ़ाए आमा और लोगों में जनरल अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो एक अच्छे बिज़नेसमैन के तौर पे और अच्छी एक इनकम कमाने की सूरत में अपना एक बिज़नेस को ग्रोथ दे सके। तो इसके साथ आपका शुक्रिया अदा करेंगे वीडियो देखने के लिए और आपसे फिर इल्तमास करेंगे कि अगर आपके पास जगह की अवेलेबिलिटी की सूरत में ही आप इस कारोबार को शुरू कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया और आखिर में फिर इल्तमास के हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली आपको वीडियो देखने को मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।